और मेरे अपलाइन ने वो बराबर ढूंढ लिया था। और वो ड्रीम पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करना, मुझे कुछ भी करना मतलब मुश्किल नहीं लगता था, इजी लगता था सब। दैट इज हाउ यू विल सी दैट यू हैव द राइट फोकस ऑन योर बिजनेस, राइट। और आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, आपके ग्रुप में अच्छे अच्छे लीडर्स आ रहे हैं और वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बढ़िया से ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो रहा है, राइट। डू यू हैव राइट स्पीच पैटर्न? क्या आप जो बातचीत कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं? या आप, बहुत बार ये होता है कि हम लोग काम तो करते हैं लेकिन हमारी बातचीत सही नहीं होती है, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वी डोंट टॉक पॉजिटिव। सो यू हैव टू मेक वेरी डेलिबरेट एफर्ट्स टू मेक योर स्पीच पैटर्न राइट। वो डेलिबरेटली करना पड़ेगा। मे बी इन द जो लेटर सेशन है हम उसके बारे में और ज्यादा डीपली बात कर सकेंगे, लेकिन स्पीच पैटर्न सही करना बहुत, शुभ बोलणाऱ्या कितने लोगों ने सुना है? बहुत लोगों ने सुना है। हे कशासाठी म्हणतात? अगर आप सही बोलोगे, अच्छा बोलोगे, शुभ शुभ बोलोगे, तभी अच्छा होगा। और ये बिजनेस में भी यही मायने रखता है कि आपको जो पैटर्न है, आपका स्पीच पैटर्न जो है वो आपको सही रखना पड़ेगा। अगर आपने कुछ प्लानिंग करी, कोई टारगेट आपने रख दिया और उसको आपने अचीव करने के लिए एक प्लान बनाया, लेट्स से प्लान ए बनाया। व्हाट इफ प्लान ए डजंट वर्क? डू यू हैव प्लान बी रेडी? डू यू हैव प्लान बी रेडी इफ प्लान ए डजंट वर्क? मतलब अगर आपने कुछ सोच के प्लानिंग बनाई है और उस जैसे कि अगर आपको घर से इस हॉल तक आना है तो यू हैव सम रोड इन योर माइंड, हाँ ऐसे ऐसे चले जाएंगे। व्हाट इफ देयर इज अ ट्रैफिक जाम? आपको पता चल गया नहीं वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ है और कुछ प्रॉब्लम है, टैंकर पलटी हो गया, पूरा तेल है रास्ते में, तो आप वो रास्ते से नहीं, यू शुड हैव सम अदर वे टू रीच हियर इन टाइम। सो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास ऐसा दूसरा प्लान नहीं है तो मेजॉरिटी टाइम्स क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। हम लोग सिर्फ एक ही प्लान के ऊपर काम करते हैं और बाद में अगर वो नहीं हो रहा है देन वी लूज आवर कॉन्फिडेंस एंड सेम थिंग गोज इनटू योर ग्रुप। पॉइंट नंबर 13, डू यू हैव एक्सपेंसेस अंडर कंट्रोल? अगर आप डायमंड जा रहे हैं तो आपके एक्सपेंसेस आपको अंडर कंट्रोल रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल मैं हमेशा लीडर्स को बताता हूं कि अगर आप प्लैटिनम है, अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हो तो चेक विथ योर अपलाइन। अगर आप एमरल्ड है, 50,000 से ज्यादा खर्च कर रहे हो, चेक विथ योर अपलाइन। अगर आप डायमंड है, 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हो किसी भी चीज के ऊपर, चेक विथ अपलाइन। इससे क्या होगा, अपलाइन आपको बता सकती है कि आप इतना मेजर बिजनेस बिल्डिंग में इन्वॉल्व हो तो इस टाइम पे ये एक्सपेंस करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। आपकी इनकम क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन में कितना ताकत है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी आपका स्ट्रक्चर में, योर अपलाइन नोज मच बेटर देन यू। बहुत बार हमने देखा है कि लोग पैसे खर्च करते हैं, नथिंग बैड इन दैट, इनफैक्ट जब आप खर्च करोगे तभी आएंगे पैसे, आई एम अ बिग स्पेंडर रादर, बट वो स्पेंड करने के पहले आपको यू हैव टू मेक श्योर कि मनी इज कमिंग इन, यू हैव एस्टैब्लिश द इनफ्लो। अगर वो फ्लो नहीं है और सिर्फ आप खर्च कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सो आप कभी भी पैसे खर्च कर रहे हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके खर्चे आपके कंट्रोल में है या नहीं है। पॉइंट नंबर 14, आर यू वर्किंग इन 2 to 3 legs at one time? मतलब क्या है, जब आप ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, सही तरीके से मोमेंटम लाना है आपको, एटलीस्ट 3 लेग में आपको एक साथ काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सालों साल हम लोग एक ही लेग में काम कर रहे हैं। यू नीड टू हैव प्रॉपर विड्थ, आपके पास विड्थ होनी चाहिए और एटलीस्ट 3 लेग में आप काम कर रहे हो, एटलीस्ट 1, 2 and 3, तभी आपकी ग्रोथ आ सकती है। You will have a right examples. You will create the healthy competition within your legs. नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि बहुत बार हमने देखा है कि जब तक कि एक लेग बहुत बड़ा हो जाता है, people don't, they are unable to develop leg second and third. फिर फ्रस्ट्रेशन आना शुरू, क्योंकि दोनों के अंदर बहुत बड़ी गैप आ गई। एक लेग प्लैटिनम चला गया और दूसरा लेग 6% भी नहीं है, then there is a frustration. राइट। सो मैं एनकरेज करूंगा कि जब भी आप काम कर रहे हो 9% एंड अबाव को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट आप एक साथ 3 लेग में काम कर रहे हो।
तीन लेग में क्या हो रहा है? स्पॉन्सरिंग हो रही है, लीडरशिप डेवलप हो रही है, प्लान शोर्स बढ़ रहे हैं, टूल फ्लो बढ़ रहा है, पीवी बढ़ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, और ऐसे तीन लेग में काम हो रहा है। तभी देखेंगे आप कि देयर इज अ हेल्दी कंपटीशन। अगर आप सिर्फ एक लेग में काम कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, एक साथ 10 लेग में काम कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो इट इज रिकमेंडेड, अगर आप डायमंडशिप करना चाहते हो तो एटलीस्ट 2 से 3 लेग में एक साथ काम करना अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट, डू यू हैव स्टेडी एटीट्यूड? स्टेडी एटीट्यूड का मतलब है, बहुत बार लोगों के पास एक रिएक्ट एटीट्यूड होता है, मतलब कुछ भी हो गया, बारिश आ गई, सुबह ही कोई तो बोल रहा था बारिश में क्या बारिश के सीजन में बारिश कैसी हो रही, क्या आई डोंट नो रिमेंबर, म्हणजे पावसाळ्यात पाऊस किती पडतो, आता पावसाळ्यात पाऊस नाही पडणार मग काय पडणार, ऊन पडणार आहे, बारिश में तो बारिश ही होने वाली है, इट इज बट नेचुरल दैट इट इज गोइंग टू रेन, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। या तो आपको छाता लेके निकलना पड़ेगा, रेनकोट लेके निकलना पड़ेगा, जो भी है, या एक्स्ट्रा स्पेयर ऑफ क्लॉथ लेके निकलना पड़ेगा। दैट इज द प्रॉपर उससे फ्रस्ट्रेट होके या बारिश को ब्लेम करके या ट्रैफिक को ब्लेम करके कुछ नहीं होने वाला। लोग अगर बिजनेस में कोई लोग कुछ काम नहीं कर रहे या कोई लोग बिजनेस छोड़ के चले गए, राइट, आप फ्रस्ट्रेट होके कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज इट इज बट नेचुरल, इट इज गोइंग टू हैपन। सो डू यू हैव दैट स्टेडी एटीट्यूड टू एक्सेप्ट द फैक्ट, ये तो फैक्ट है यार, इसको तो मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बार लोगों के पास एक तरह का एटीट्यूड होता है कि आई वांट एवरीथिंग और नथिंग। डू यू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड? बहुत बार लोग आते हैं कि सर हमें सिल्वर जाना है, वेरी गुड, मतलब 10,000 पीवी, तो अगर आप 10,000 पीवी के लिए चेज कर रहे हो, 10,000 पीवी के लिए काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि 10,000 पीवी ना हो जाए, 7,000 तो होने चाहिए, 6,000 तो होने चाहिए, 5,500 तो होने चाहिए। मैंने देखा है कि 10,000 होंगे तो 10,000, नहीं तो 2,000 भी नहीं होंगे। ये एटीट्यूड से कुछ नहीं होगा, बिकॉज सेम थिंग इज अगेन फॉलोड इन योर ग्रुप। व्हाट इज योर एटीट्यूड? एवरीथिंग और नथिंग। बहुत बार हमने देखा है कि लोगों के पास इस तरह का एटीट्यूड होता है, आई वांट एवरीथिंग, मैं सिल्वर जा रहा हूं तो सभी कुछ करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। वेरी रॉन्ग एटीट्यूड, बिकॉज पीपल आर अगेन गोइंग टू फॉलो दैट। सो डू यू हैव दैट राइट काइंड ऑफ चेजिंग एटीट्यूड? जो भी आपने टारगेट रखा है, गोल रखा है, उसको मैं चेज करूंगा। महीने के आखिरी दिन तक, आखिरी घंटे तक मेरा स्पीच पैटर्न, मेरे वर्क एथिक्स ऐसे रहेंगे कि जैसे मैं अपने गोल को चेज कर रहा हूं। आई विल स्पीक द राइट थिंग्स, आई विल डू द राइट थिंग्स टिल आई अचीव माई गोल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10,000 नहीं हो रहा है, 20 तारीख तक कुछ भी नहीं हो रहा, तो उसके बाद में मेरा स्पीच पैटर्न चेंज हो गया। ये ऐसे होके नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, एम आई प्रैक्टिसिंग 3 कार्डिनल रूल्स? 3 कार्डिनल रूल्स, जैसे कि आप लीडर्स है सारे, आपको पता है ये बिजनेस में 3 कार्डिनल रूल्स का कितना महत्व है, इंपॉर्टेंस है। और इस लेवल के बाद अगर मैं 3 कार्डिनल रूल फॉलो नहीं करता हूं, दैट मीन्स आई एम नॉट डूइंग द राइट थिंग्स, मैं सही चीजें नहीं कर रहा हूं। 3 कार्डिनल रूल्स क्या है? नेवर एवर मेस अप विद समबडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। किसी के भी पैसे के साथ, स्पाउस के साथ, ईगो के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना। डोंट टेक दीज थिंग्स लाइटली, वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर एवर क्रॉस एनीथिंग नेगेटिव, डाउन लाइन और क्रॉस लाइन। कभी भी कोई भी नेगेटिव चीज है तो आपके डाउन लाइन में या क्रॉस लाइन में कभी भी नहीं जानी चाहिए, वो आपकी अपलाइन के पास जानी चाहिए। नेवर इट शुड गो डाउन, इट शुड फ्लो अपवर्ड्स। नेगेटिव चीजें अपवर्ड फ्लो होनी चाहिए, पॉजिटिव चीजें डाउनवर्ड फ्लो होनी चाहिए। इट्स अ सिंपल कार्डिनल रूल। पैसे के मामले में हमने देखा है कि लोग कैसेट्स के लिए, सीडीज के लिए, फंक्शन के टिकट्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए आपके हाथ में पैसे देते और उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं होता है। लोग अपने पुराने प्रोडक्ट यहीं से निकाल के उसको देते हैं, इनवॉइस बराबर नहीं देते हैं। सबसे डेंजरस चीज है, अगर मेरी आदत है, मैं किसी के पैसे का हाथ नहीं लगाता। पहली चीज, डाउनलाइन का पैसा है, ये काउंटर है, ये टोकन लेना, ये ऑर्डर फॉर्म, इस तरह से ऑर्डर करो, आपको आपके प्रोडक्ट मिल जाएगा, खत्म। ये इंटरनेट है, ये वेबसाइट, ये ऐसे ऐसे ऑर्डर करना होता है। आपकी ऑर्डरिंग आप करना सीखो। सिस्टम के कुछ टूल्स चाहिए, टिकट चाहिए, गाइड देम प्रॉपरली। डोंट हैंडल डाउनलाइंस मनी विथ यू विल लैंड अप, मैंने देखा है की पीपल हैव लॉट ऑफ, वो ती हिशोबाची डायरी असते सगळ्यांच्याकडे, याच्याकडून एवढे, त्याला तेवढे प्रॉडक्ट, त्याचे उधार, त्याच्या क्रेडिट कार्डवर, तिसऱ्याच्या क्रेडिट कार्डवर कुणाचं काय, अरे बाप रे बाप, राइट। एंड समटाइम्स डाउनलाइन को तो लगता है कि अपलाइन मतलब अपना बैंक है, बैंक, हेलो, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, अर्जंट पर्सनल लोन, आणि सगळ्यात जास्त फोन महिना अखेरला येतात, हॅलो
अर्जेंट पर्सनल लोन, राइट? नेवर गेट इनटू दैट, कीप इट कैश एंड कैरी बिजनेस, राइट? जो आपके अकाउंट में पैसा है, जो आपके जेब में पैसा है, उतना ही आपका है। हेलो, दूसरे के जेब में जो पैसा है वो मेरा नहीं है। बट लोग सबके जेब में का जो पैसा है उसका टोटल मार के वो पीवी करते। हेलो, राइट? सो प्लीज डोंट डू दैट। 3 कार्डिनल रूल्स, ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी। पैसे के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना, कैश एंड कैरी बिजनेस, नेवर मेस अप विद समबडीज ईगो। किसी को पुट डाउन मत करो, किसी को नीचा मत दिखाओ। नो नेगेटिव, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन। एंड फॉर एनीथिंग न्यू ऑलवेज चेक विद अपलाइन। कार्डिनल रूल नंबर 3, कुछ भी नई चीज आपको करनी है, ऑलवेज चेक विद योर अपलाइन कि भाई साहब मैं ये करूं या ना करूं। ये 3 कार्डिनल रूल आप फॉलो करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, आप जल्दी डायमंड बन जाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी, लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे। पीपल विल लुक एट यू एज अ राइट लीडर, राइट काइंड ऑफ लीडर। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एम आई ए गुड टीम प्लेयर? गुड टीम प्लेयर, मुझे एक बहुत बड़ी टीम बनानी है, हजारों लाखों लोगों की एक टीम बनानी है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, लेकिन उसके पहले मैं एक टीम प्लेयर, मुझे एक टीम प्लेयर बनना चाहिए। अपनी अपलाइन का एक टीम प्लेयर मुझे बनना पड़ेगा। ये मेरी अपलाइन है और उसके टीम में मुझे एक टीम प्लेयर, एक अच्छा टीम प्लेयर, एक खिलाड़ी, स्पोर्ट्समैन बनना है मुझे। हमेशा आपका जो गोल है, इट शुड बी इन अलाइन विद द अपलाइंस गोल। आपका जो गोल है वो अपलाइन के गोल के साथ मर्ज होना चाहिए। जैसे किसी को डायमंड जाना है तो आपका गोल हो गया प्लैटिनम जाना, आपकी अपलाइन का गोल हो गया डायमंड जाना। एंड दैट इज हाउ देयर इज अ विन विन सिचुएशन, दैट इज हाउ देयर इज अ हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएटेड, दैट इज हाउ द people will help each other to move further, right? बहुत बार you have to contribute to your appliance goal, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। and that is how you show that you are a team player। अगर आपकी अपलाइन डिसाइड करती है कि यस मैं एमरल्ड जा रहा हूं, मैं डायमंड जा रहा हूं, तो आप में से किसी को उठ के खड़ा रहना पड़ेगा, यस आई विल बी योर 3rd leg, आई विल बी योर 6th leg, whatever it is। एंड जैसे ही आप ये शो करेंगे, आपके डाउनलाइन में उसी तरह का डुप्लीकेशन होना चालू हो जाएगा। और इसीलिए आपको टीम प्लेयर बनना है। आप एक बड़ी टीम तभी खड़ा कर सकेंगे जब आप एक अच्छे टीम प्लेयर हो। इसका मतलब यह नहीं कि संजय सेलार कुछ भी कर सकता है। हेलो, अगर मैं आप सबकी अपलाइन हूं, इट डजंट मीन दैट आई कैन डू एनीथिंग। हमारी टीम और एक बड़े टीम का हिस्सा है जिसका नाम है विनर्स ड्रीम टीम। Do you think that Destination Freedom is a good team player of WDT? That is what you have to show. अगर ये चीज हम नहीं करते हैं तो हम we are not setting the right example. इस तरह से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा and you have to become a good team player. Next point. What next? आगे क्या? हमेशा एक लीडर के सामने ये सवाल होना चाहिए कि यार ये इतना बड़ा फंक्शन हो गया, इतना बड़ा गो डायमंड हो गया, टीम मीटिंग अच्छी हो गई, इसके बाद में क्या? सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी आप कुछ ना कुछ कर सके। ऐसा अगर आपको लगना शुरू हो जाए कि यार मैंने किया वो बहुत किया है, जिसे कहते हैं अराइवल सिंड्रोम। आप मैं यार सिल्वर बन गया, अभी तो मैं स्टेज पे जाता हूँ, 1-2 लाइन बोलता हूँ, लोग मुझे बाहर आके सुनते हैं, पूछते हैं, और मैं प्लैटिनम हो गया, मैं एमरल्ड हो गया, गॉन। आई ऑलवेज फील दैट बेस्ट इज येट टू कम। व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या करना है? किस तरह से हम लोग काम करें ताकि हमारी टीम नंबर 1 टीम बन जाए? किस तरह से हम लोग काम करें ताकि हमारे टीम में सबसे ज्यादा एमरल्ड्स और डायमंड्स बन जाए? इसीलिए व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट हमेशा आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आगे क्या। यहां तो ये तो हो गया, चलो लास्ट महीना खत्म हो गया, रात गई बात गई, उसमें जो टारगेट सेट किया था हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ, जिनको अचीव किया, जिन्होंने जो टारगेट्स अचीव किए उनके लिए कांग्रेचुलेशन, जिनको नहीं हुआ सेट न्यू गोल्स। फिर से एक बार बैठते हैं अपलाइन के साथ, फिर से एक गेम प्लान बनाएंगे, फिर से लेट अस वर्क ऑन इट। अगर कुछ यू शुड नो व्हाट नेक्स्ट, इसके आगे क्या है आपको ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी ये टीम मीटिंग हो गया बाद में पता नहीं। और आप लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि व्हाट नेक्स्ट का ये आपको वेट ही नहीं करना पड़ता है। हेलो, आपको वेट नहीं करना पड़ता है, बिकॉज मैं आपको दावे के साथ जरूर कह सकूंगा कि इतना बड़ा गो डायमंड होने के बाद हमारी टीम एक ही ऐसी टीम है जिसने इतना मैसिव प्लानिंग करके डायमंड नाइट का प्लानिंग किया है।
या एंड वो इतना फास्ट हो गया, ये सारी चीजें इतनी फास्ट हो गई, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स ये जो डायमंड नाइट की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसके इतना बड़ा फंक्शन हो गया, इतना पावर पैक फंक्शन हो गया, मोटिवेशन आ गया, कुछ करना है, क्या करना है, वी नीड टू ले द राइट फाउंडेशन। एमवे बिजनेस में हमेशा एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, और वो है पैसे की परिभाषा। जैसे किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोफेशन में आप ये ध्यान में रखेंगे, पैसे कैसे बनते हैं, डॉक्टर पैसे कैसे बनाता है, जितने ज्यादा पेशेंट, जितनी ज्यादा सर्जरीज, ज्यादा पैसा। ट्यूशन क्लास वाला कोई अगर ज्यादा कैसे पैसे कमाएगा, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे ट्यूशन में उतने ज्यादा पैसे कमाएगा। ये साउंड वाला जितने ज्यादा प्रोग्राम करेगा ज्यादा पैसे बनाएगा। हमारे बिजनेस में पैसे की परिभाषा अलग है, क्योंकि एमवे में मनी इज इक्वल टू मास प्लस स्पिन। मतलब अगर आप प्लैटिनम है लेकिन आपके ग्रुप में लोग नहीं है, there is not enough mass. If it is not structured properly, you are not going to make money. अगर आप आपके पास सिर्फ मास है, बहुत सारे लोग हैं, आपके ग्रुप में 400, 500, 600 लोग हैं, और आपके पास कोई अच्छी पिन नहीं है, you are just at 9%, 12% level, you are not going to make money. So एमवे में मास होना बहुत जरूरी है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग, और ज्यादा से ज्यादा लोग तभी हमारे बिजनेस में आएंगे जब वो बहुत बड़ा फंक्शन या विजन देखेंगे। डायमंड नाइट का फंक्शन एक ऐसा ही एक फंक्शन है जहां पे लोग अपना एक ड्रीम दे कैन सी एज देयर एज अ रियल सल, राइट। वो डायमंड नाइट के फंक्शन में 19 सितंबर को जो फंक्शन होने वाला है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू क्रिएट द मास। और यहां इसीलिए 9% को हमने यहां पे इसीलिए बुलाया कि एक 9% अगर आज भी डिसाइड करे तो वो 100 लोगों को वहां पे लेके आ सकता है। सिर्फ उसका कमी है तो उसको डिसाइड करने की, डिसीजन लेने की और प्रॉपरली प्लानिंग करने की। आपको ये कैसे फंक्शन प्रमोट करना है, क्या बोलना पड़ेगा, आपके पास वो वीसीडी है या नहीं है प्रमोट करने के लिए, डायमंड नाइट अगर लोग देखते हैं तो उनको क्या वैल्यू मिलेगा, ये सारी चीजें आपको उनको बतानी एक्साइटमेंट के साथ जब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मेरा दावा है कि जितने ज्यादा लोग आपके इस फंक्शन में आएंगे, जितने ज्यादा लोग ये फंक्शन का हिस्सा होंगे, उतने ज्यादा लोग आपके ग्रुप में सीरियसली ये बिजनेस को बिल्ड करना चाहेंगे, क्योंकि उनका एक ड्रीम के आपने उनके ड्रीम को हिला दिया। नाउ दे वांट टू फुलफिल देयर ड्रीम एंड एमवे इज द व्हीकल। ये बढ़िया वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट एक व्हीकल है, एक अच्छा रास्ता है हमारे लिए, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग। बहुत सारे इनिशिएटिव, लॉट ऑफ थिंग्स वी आर प्लानिंग। आपको पता होगा कि जो एसओटी प्रोग्राम है वो चेंज होने जा रहा है। नाउ एसओटी इज नॉट गोइंग टू बी एसओटी, इट इज गोइंग टू बी सीईपी। सीईपी का मतलब है कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम, सीईपी। सीईपी में क्या होगा, एसओटी है प्लस बुक ऑफ द मंथ है, और ये 1 सितंबर से चालू होगा। एंड बढ़िया बात ये है कि हमने इस प्रोग्राम के इनॉग्रल ऑफर एक रखी है उसके लिए। ये सारे लिफलेट्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। उसका सीईपी का जो फॉर्म है वो भी अलग एक फॉर्म बनाया है। इंटरेस्टिंगली डेस्टिनेशन फ्रीडम का ऑर्डर फॉर्म अभी आपको अवेलेबल होगा। मोस्टली आप लोगों ने सब देखा होगा। जैसे भी हम लोगों के पास जाते हैं ना, एमवे के प्रोडक्ट का आप फर्स्ट परचेज ऑफर लेंगे या ऑर्डर फॉर्म, सबको मालूम होगा, लेकिन तभी आपके ग्रुप में लोग टूल्स लेंगे या बुक्स लेंगे जब आप उनके सामने ये ऑर्डर फॉर्म रखेंगे। सो दिस इज अनदर ग्रेट इनिशिएटिव। और एक बहुत बढ़िया बात है कि हम लोग 8 तारीख को एक हेल्थ चेकअप कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज कर रहे हैं। डेस्टिनेशन फ्रीडम इज डूइंग दैट, और ये होगा उद्यान प्रसाद मंगलकार। ये सारे जो इनिशिएटिव है, सारे के जो लिफलेट है, ये आपको अभी मिल जाएंगे। आपको अपने जगह पे बैठना है, एक 5 मिनट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में हम लोग बाकी जो जनरल सेशन है लोगों को अलाउ करेंगे अंदर। हाईलाइट क्या ये ना, इन नटसेल इसका मतलब क्या है, बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू ऐड टू योर जो आप टारगेट रखेंगे, जो आप गोल रखेंगे, उसको अचीव करने के लिए आपको इसकी इन सारी चीजों की मदद होने वाली है। पानी रे पानी का ऑलरेडी वी हैव दैट ग्रेट इनिशिएटिव विद अस, और उससे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को लास्ट मंथ में फायदा हुआ, एंड इट इज कंटिन्यूड इन दिस मंथ ऑल्सो, राइट। ये जुलाई अगस्त का ये कंबाइंड एक हमारा प्रोमो था। ये सारी चीजें दोस्तों, एक चीज मैंने ये बिजनेस में सीखी है कि आपको आपकी मदद खुद करनी पड़ेगी।
कोई नहीं आएगा आपको मदद करने के लिए, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। और जब आप मदद करके एक बड़ा बिजनेस करेंगे तब सब लोग आएंगे आपकी मदद करने के लिए, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंटली फर्स्ट लेट अस क्रिएट सम आइडेंटिटी। हम कितने लोग चाहते हैं कि जैसे वो गो डायमंड में जैसे कोई पूछता था कि हाउ मेनी पीपल फ्रॉम केरला, तो आधे से ज्यादा ऑडिटोरियम उठ के खड़ा होता था वहां पे। कितने लोगों को मिर्ची लगी हम में से? हाँ, कितने लोगों को लगता है कि सजीव नायर ने जैसे केरला में बिजनेस किया है उसी तरह का बिजनेस हमें भी पूना में, महाराष्ट्र में करना चाहिए? कितने लोगों को लगता है? सो सिर्फ ऐसे बोल के नहीं होगा, ऐसे सिर्फ सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, हमें उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी, कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद में जाके मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि सजीव ने मुझसे कहा था कि जब उनका पहला डायमंड सेलिब्रेशन हुआ था, व्हेन सजीव बिकेम डायमंड, और वो जो रिकॉग्निशन हुआ था, जैसे डायमंड नाइट हम लोग अभी कर रहे हैं जहां पे हम लोग हमारे नए डायमंड्स महेश एंड शमा पाटिल का रिकॉग्निशन करेंगे, राइट? एब्सोल्युटली। उस तरह का जब रिकॉग्निशन सजीव नायर ने वहां पर किया था, वहां पर 65,000 लोगों ने वो फंक्शन को अटेंड किया था, 65,000 लोग। आप इमेजिन कर सकते हो ऐसा एक ओपन बड़ा स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम जैसा या एथलेटिक स्टेडियम जैसा, ऐसा पूरा स्टेडियम भरा हुआ, आप इमेजिन कर। दूसरे साल और 2 नए डायमंड उनके ऑर्गेनाइजेशन में ब्रेक हो गए, एक भरतन और एक मनोज। उस वक्त भी 67,000 लोगों ने वो फंक्शन को अटेंड किया। और ये जो मास, ये जो लोग उस वक्त ये फंक्शन में आए, उसकी वजह से काफी सारे लोगों ने एमवे बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करने का डिसीजन ले लिया। और तब से वहां काम आज नहीं हुआ है सजीव के ग्रुप में, 10 साल पहले हुआ है। हमारे पास अभी एक सही समय आया है, क्योंकि अभी हमारे ग्रुप में डायमंड जाने की शुरुआत हो गई है। लास्ट ईयर सुनील एंड अनुराधा चिंचोड़े डायमंड गए थे, आपको याद है वो डायमंड नाइट, राइट? वहां पर भी हमने बहुत बढ़िया फंक्शन किया था, बट द ओनली चैलेंज वाज लास्ट ईयर स्वाइन फ्लू था और सारे चैलेंजेस थे, बारिश का सीजन था, अभी भी बारिश का सीजन है। बट माय फ्रेंड्स, इस साल जो डायमंड नाइट करेंगे वो हम एक क्लोज ऑडिटोरियम में, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम में हम लोग करने जा रहे हैं, जहां बारिश की बूंद भी नहीं आ सकती है। इतने बढ़िया से बहुत सारे लीडर्स ने ये देखा है। तो मैं कहता हूं कि आप अपना वो ड्रीम जगा दो। आप में से बहुत सारे लोग अगर जाके वो देखना चाहते तो देखो, वो ऑडिटोरियम देखो, वो बैडमिंटन हॉल देखो कि जहां पे हमारा 19 सितंबर का डायमंड नाइट होगा, वहां पे जाके देखो। इमेजिन करो कि इस हॉल में आपके 100, 200, 300, 500, 1000 लोग बैठे हैं और ये फंक्शन के बाद वो सीरियस हो जाएंगे और कैसे आपका ग्रोथ रहेगा। अगर आप डायमंड एमरल्ड जाना चाहते हैं, एमरल्ड की प्लानिंग है। कितने लोग लेट अस स्टार्ट फ्रॉम प्लैटिनम। कितने लोग हैं जो प्लैटिनम जाना चाहते हैं? बहुत सारे लोग हैं। एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए 300 पीपल, एटलीस्ट। अगर आप एमरल्ड है, एमरल्ड जाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग एमरल्ड है, एटलीस्ट 1000 लोग वहां पे बैठने चाहिए, एटलीस्ट। और ये सब होगा क्योंकि ये फंक्शन बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव फंक्शन है। सिर्फ 200 रुपीज इसका एंट्री फी है। आप वो वेन्यू देखने के बाद आपको पता चलेगा ये कुछ भी नहीं है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वट एवर यू विल गेट, दैट विल बी अ बोनस एक्स्ट्रा। जिस तरह से नए डायमंड्स का रिकॉग्निशन होगा, वहां के जो अरेंजमेंट्स है, सारी चीजें, इट विल बी अ ड्रीम नाइट, बट एक ड्रीम लगेगा आपको, राइट? डायमंड नाइट है लेकिन आपको एक ड्रीम लगेगा। सो जस्ट सेट योर गोल्स। आज से ऑलरेडी बहुत सारे लीडर्स के पास टिकटें आ चुकी है। टेल यू फ्रैंकली, मुझे जो ऑफिस से खबर मिली है, 70% से ज्यादा अपना ऑलरेडी टिकट का मूवमेंट हो चुका है। 19 सितंबर का लोगों ने ऑलरेडी टिकट्स ले लिए। 70 मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ते के बाद हमारे पास कुछ टिकट होंगे लोगों को देने के लिए। आई डोंट थिंक सो। सो जस्ट टॉक टू योर अपलाइन। आपके अपलाइन के साथ एक स्ट्रांग प्लानिंग बना दो। आपका गोल हो सकता है प्लैटिनम जाना, एमरल्ड जाना, डायमंड जाना, जो भी हो गोल हो सकता है। उस हिसाब से आप देखो कितने लोग आने चाहिए वहां पे, कितने लेग से लोग आने चाहिए। अगर आपको लेग ओवर करना है, इफ यू आर आप चाहते हैं कि
बहुत बार होता है कि एक लेग आपका बहुत स्ट्रांग है, ए लेग है जो बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आपको सेकंड लेग से कम 100 और थर्ड लेग से कम 100 लोगों को लाना पड़ेगा उधर एटलीस्ट। हो सकता है कि ये लेग में एमरल्ड भी है, डायमंड भी है, कुछ भी है, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन सेकंड और थर्ड लेग में से ईच लेग शुड हैव एटलीस्ट 100 पीपल। फिर आप उसके बाद में मजा देखो क्या होता है, कैसे लोग कैसे लोग सीरियस हो जाएंगे और ये बिजनेस में आगे बढ़ना चाहेंगे। आपका जो